हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कल्पित गोयल और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंसंट्रेशन के टिप्स। सबसे पहले ये अपनी एक सीरीज़ चल रही है, मेमोरी को कैसे एनहेंस किया जाए, कैसे अपन जो चीज़ पढ़ते हैं ना उसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। हम हज़ार चीज़ें पढ़ लेते हैं और अगर हमारे याद सिर्फ 5% है तो क्या हज़ार चीज़ें पढ़ने का कोई बेनिफिट है? नहीं है। तो हमारा फोकस इसी भी होना चाहिए, हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद रहे, मैक्सिमम याद रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हमारे दिमाग में होता नहीं यार, याद हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई है, उस फियर को भी इससे दूर करना है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट टाइप, ये वीडियो सभी के लिए है, बट जैसे मैं सीए में बताऊँ तो सीए में अपना ऑडिट जैसा सब्जेक्ट है। मैंने देख के यार मतलब इंसान घबरा जाता है उसको, यार कैसे याद करना है इसको, डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है वो भी। तो हम उस पर वो पूरी सीरीज़ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला उस सीरीज़ का टॉपिक होगा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया होगा ना तो हम डेफिनेटली क्या है उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट की मेमोरी को भी हम अच्छे से ग्रिप कर लेंगे। हम मेमोरीज पे मेमोरी हमारी जो मेमोरी है हम उसको शार्प कर सकते हैं। तो मेमोरी शार्प करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा कंसंट्रेशन होना बेहद ज़रूरी है। और मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो जो अटेंशन होती है ना, जो अपनी प्रॉपर अटेंशन होती है ना, वो एक प्रॉपर रिटेंशन हमें दे सकती है। एक प्रॉपर रिटेंशन के लिए प्रॉपर अटेंशन होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम अटेंटिव नहीं है, हमारी अटेंशन कहीं और है और आप सोच रहे हो ना कि मैं यार याद कर रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे दिमाग में जा रही है, तो आप बिल्कुल गलत हो। वो चीज़ आप अल्टीमेटली भूल जाओगे एंड तक। यादें वही रहेंगी जिसमें आप अटेंटिव थे। आपने देखा होगा कुछ चीज़ आपको याद रहती है, कुछ चीज़ आप भूल जाते हो, तो अब याद वही रहती है जहाँ पे आप अटेंटिव थे, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा था। ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंप्रूव हो। यार कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन सब करता है कि कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़िया करो, कॉन्सेंट्रेट रहो। तो ये है क्या, मतलब बेसिकली मुद्दा क्या है कॉन्सेंट्रेशन का? अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ ना, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका खराब होता है आपका कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से। जो आपके माइंड में चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, उस वो अराइज किसने किए हैं? वो अराइज भी आप ही ने किए हैं। वो अराइज भी आप ही ने किया, यू आर लिसनिंग करेक्टली, वो अराइज भी आप ही ने किए हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे आपने अराइज किया, उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि पीसफुल माइंड, जो शांति भरा दिमाग होता है ना, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन रहता है। हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में कंसंट्रेशन कभी भी नहीं रहेगा। आप कभी ध्यान रखो कि कभी आप मॉर्निंग में उठे और आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है, किसी भी तरीके की वो दिक्कत नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप बेटर परफॉर्म करोगे। उस सिचुएशन में जो आप याद भी करोगे ना, वो चीज़ें आपके माइंड में एकदम स्टोर हो जाएंगी। आप चेक करके देख लेना इस चीज़ को, जिस दिन आप फ्रेशली उठ रहे हो और दिमाग में किसी तरीके की टेंशन चिंता नहीं है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर आपके माइंड पे नहीं है, उस दिन आप पढ़ के देखना, गजब आपको मतलब मजा आ जाएगा। लेकिन जहाँ अपना कॉन्सेंट्रेशन में गड़बड़ है ना, मजा तो तब आता है अपना माइंड पीसफुल हो, पर जहाँ हमारा पीसफुल माइंड नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, वहाँ पे हम किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो मैं आपको फाइव फाइव सिक्स टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें। ठीक है। मेमोरी टिप्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगली वीडियोस में बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मजा आने वाला आपको, बोल रहा हूँ मैं, इससे वैल्यू एडिशन होने वाला। अगर नहीं हो तो मेरे को बताना, मजा आ जाएगा एकदम मस्त वाला। तो कैसे 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 हम कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखें? तो सबसे पहली चीज़, कभी कभी आप कोई काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले पहले टिप आप नोट भी कर सकते हो इसको। अगर आप कभी कोई कोई काम कर रहे होते हैं, उस टाइम के आप अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार भाई इस काम को मत कर, इसमें दिक्कत है, इसको मत कर। लेकिन आप उस चीज़ को क्या सोच के छोड़ देते हो कि यार ठीक है यार, मन में डर होगा या कुछ भी है, मतलब ऐसी आवाज़ आ रही है, आप इसको इग्नोर मार देते हैं। बट उसको इग्नोर नहीं मारना है, उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि आप उस काम को करेंगे, फिर आप उस काम में फंसेंगे और फिर वो आपका कंसंट्रेशन हिला के रख देगा। आपको 2 घंटे बाद पढ़ने बैठना था, लेकिन 2 घंटे पहले आपने ऐसा कांड कर लिया आपकी गलती की वजह से, और फिर आपका पूरा टाइम उसी में चला गया। हो गया ना कांड। जबकि आपका मन कह रहा था, आपके अंदर से आवाज आ रही थी यार ये मत कर, ये मत कर, पंगा है इसमें, मत कर, लेकिन आपने वो किया। तो जो मेरी पहली बात है वो यही है कि अपनी इनर वॉइस को पहचानो आप, कि आपके अंदर की जो आवाज़ वो क्या कह रही है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करो आप। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले। सेकंड जो टिप है कंसंट्रेशन बनाने की, वो है मल्टीटास्किंग। अरे भाई, एक टाइम पे एक ही काम करो ना यार। तुम्हारी आदत क्या है, पता है तुम्हारी आदत क्या है? मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और जो नहीं कर रहा उसके बारे में भी सोच लूँ। अरे तुम एफ आर पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें एफ आर के बारे में सोचना है। तुम अगर ऑडिट पढ़ रहे हो तो तुम ऑडिट के बारे में सोचो, भूल जाओ बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं तुम्हारी। तुम ये अप्रोच लेके चलो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो यार, जो भी कोर्स कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आपको माइंड में लेके चलना सिर्फ मेरे पास यही सब्जेक्ट है। और उस टाइम पे नहीं कि मैं फ़ोन भी चला लूँ, मैं सब्जेक्ट भी पढ़ लूँ, मैं ये भी काम कर लूँ, या लाइफ के किसी भी चीज़ में आप जो काम कर रहे हैं, आप अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस के बारे में सोचिए, ऑफिस के काम पे फोकस करें। वहाँ मत सोचिए कि घर पे मेरा क्या हो रहा है। घर पे हैं,
ऑफिस की मत सोचो, पढ़ रहे हो तो पढ़ने की सोचो खाली। तो ये चीज़ आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग से होता क्या है, आपका 50% एफिशिएंसी मल्टीटास्किंग की वजह से डाउन चली जाती है। आप ये मेरी बात नोट कर लेना, अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं करोगे ना तो आप 50% बेटर और जल्दी काम कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग मल्टीटास्किंग से पता क्या होता है, आपकी 50% एरर्स के चांस बढ़ जाते हैं। 50% आप एरर्स करने लग जाते हैं, चीज़ों में गलतियां करने लग जाते हैं सिर्फ मल्टीटास्किंग की वजह से। और होता क्या है उससे, आपका रिजल्ट खराब होता है भाई, आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से खराब हो जाता है उससे। आप एक चीज को एक बार में करके उसको बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं और परफेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्यों आपको मल्टीटास्किंग करनी है? मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो मेरी सेकंड टिप यही है कि मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। तीसरी टिप मेरी क्या है, आप जो काम कर रहे हो उसको पहचानो। कैसे पहचानोगे? PIC, पिक। पिक मतलब पर्पस, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी। समझ में आ रही है? जो काम आप कर रहे हो ना उसका पर्पस डिफाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए आप किसी काम को कर रहे हो, आपको पता ही नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन घंटा आएगा भाई। जो काम कर रहे हो उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए, क्लियरली उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको काम करने का मन नहीं करेगा। अगर एम्बिग्यूटी होगी ना तो वो काम करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, और उस सिचुएशन में होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन लूज होगा। तो जो काम आप कर रहे हो ना तो उसका पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं मेरे को अगर ये पता है ना तो मैं बेटर तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं उसका रीजन ही मेरे को नहीं पता तो मैं उसमें को क्या कॉन्सेंट्रेशन करूंगा, क्या एफिशिएंसी उसके अंदर लाऊंगा, क्या मेमोरीज में यूज लूंगा, क्या मेमोरीज लगाऊंगा, क्या मैं रिटेन कर पाऊंगा इस चीज को, जब मेरे को पता ही नहीं मैं कर क्यों रहा हूँ। आप अपने ऑफिस में देख लीजिए, कई बार आप जूनियर्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में जाते हैं तो कोई भी काम आपको पकड़ा दिया जाता है कि भाई लिख कर, आपको पता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को धीरे 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 धीरे, बट जब आप एक सीनियर पोजीशन पे चले जाते हो, जब आपको पता रहता है कि चीज़ें मेरे को इसलिए करनी है, यू डू इट वेरी फास्टली, वेरी क्विकली एंड इन अ परफेक्शन मैनर, और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उसको करते हो। तो सेम चीज़ यही है भाई कि आपको आपको ये पता होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मेरे को काम क्यों करना है, ठीक है। तो पर्पस के बाद आपका इंटरेस्ट, हम काम वही स्पीड से कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। तो जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है ना, मैं नहीं बोल रहा कि आप जो कर रहे हो जो इंटरेस्ट हो वही काम करो, आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको अपने इंटरेस्ट से जोड़ दो। वेरी सिंपल, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने इंटरेस्ट से जोड़ दो का मतलब क्या है, अगर मैं CA करना है, मेरा इंटरेस्ट है, उसके लिए मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैं मानूँ, एज ए स्टूडेंट तो मैं अगर CA कर रहा हूँ तो मैं सब जो भी झंझटबाजी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इतनी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरे को CA बनना अल्टीमेटली वो मेरा इंटरेस्ट है। मान लो ऑडिटिंग सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ और मेरे को बड़ी ही दिक्कत आ रही है उसमें, मेरा मन ही नहीं कर रहा, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। जो आप पढ़ रहे हो ना उसको अपने इंटरेस्ट की चीज से जोड़ दो। अपनी इंटरेस्ट की चीज कैसी है, जोड़ दो यार। कोई टॉपिक मान लो ऑडिट प्रोग्राम, अब ऑडिट प्रोग्राम जैसा टॉपिक आ गया, रट्टाफिकेशन मानना है वैसे तो, बट आप सोचो ना मेरे को CA करना है, उसको आप उस टॉपिक से कनेक्ट कर दो कि वहाँ ये टॉपिक क्यों काम आएगा, कैसे मेरा प्रैक्टिकली काम आएगा। तो जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है आप उसको उस चीज से जोड़ दो, सिंपल है बहुत ज्यादा। मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया इसमें, बट ये चीज आपको पता नहीं है। आप उसको जोड़ने की कोशिश तो करो, एक बार हर टॉपिक को जोड़ने की कोशिश करो। और जो भी आप जर्नी पढ़ने के रिगार्डिंग लाइफ में जिस भी काम को आप कर रहे हो, मान लो आपको बोरिंग लग रहा है तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो ना उस चीज़ से उसको जोड़ दो, वो काम आपके लिए आसान भी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। और साइकोलॉजी भी कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस काम में अपना इंटरेस्ट होता है ना, अपना माइंड उस काम को क्विकली करता है और पूरे इंटरेस्ट के साथ करता है। तो आप अपना इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो और अपने बोरिंग काम को उस इंटरेस्ट के साथ जोड़ दो। चाहे वो बोरिंग टॉपिक्स हो, बोरिंग कोई काम हो, डेफिनेटली आप उसको जोड़ दो। थर्ड चीज़ है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी आपको बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। वो भी मैं इंटरेस्ट का जैसा ही है क्यूरियोसिटी, कि आप अगर मान लो कोई काम कर रहे हो ना, कोई काम कर रहे हो तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पुटअप कर दो कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ये करने से मेरे को क्या बेनिफिट होगा, ये अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो इसको पढ़ने से मेरे को क्या फ्यूचर में बेनिफिट होगा, कैसे मैं लोगों से डिफरेंट देख सकता हूँ, कैसे मैं इसे अर्न कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इस चीज़ को मैं सीख के कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ। ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर जब आ जाएगी ना, उस चीज़ के प्रति आपका कॉन्सेंट्रेशन अपना बढ़ जाएगा। तो क्यूरियोसिटी आपको लाना बेहद जरूरी है। क्यूरियोसिटी आप डेवलप करें, उस चीज़ के लिए लाएं, आपको काम बेटर तरीके से परफॉर्म होगा, जल्दी परफॉर्म होगा। तो ये जो थर्ड वाली टिप थी, इसकी PIC ABC टॉपिक, ABC पॉइंट आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट टिप मैं आपको बताऊंगा, टिप नंबर 4। पता है टिप नंबर 4 क्या है?
टिप नंबर 4 है, आप कोई भी काम करने से पहले चिंता उसकी करते हो, उसकी वरीनेस आपको इतनी हो जाती है कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। पता है चीजें 3 तरीके की होती है, कुछ चीज जो सिर्फ आपके कंट्रोल में है, कुछ चीजें ऐसी है जो किसी और के एक्ट के बेसिस पे होने वाली है, कि कोई और एक्ट करेगा उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट आने वाला है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्योर प्योर भगवान के ऊपर बेस्ड है। तो जो चीजें भगवान के ऊपर बेस्ड है, भगवान भरोसे हैं, उसको भगवान पे छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत करो आप कि क्या होने वाला है, क्या कैसे होने वाला है, वो आपके हाथ में नहीं है। और जो चीजें किसी दूसरे के एक्ट पे डिपेंड करती है ना, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आप फोकस करिए जो आपके हाथ में है, जो चीजें आपके एक्ट से होने वाली हैं, उसका रिजल्ट आपके एक्ट से आने वाला है, आपको उस पर फोकस करना है, और बाकी की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वर्थलेस है, उसका कोई रिलेशन नहीं है आपकी सक्सेस से या आपकी करंट पोजीशन से, उसका कोई रिलेशन नहीं है। जो होना है वो होगा, जो आपके हाथ में है उसको आप इम्प्रूव करो, और उसको इम्प्रूव करके आप आपके रिजल्ट को बेहतर बनाओ, आपके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करो। मान लो मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और मेरी एग्जाम है बाद में, मैंने उस सब्जेक्ट को उठाया, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, जब के लिए भी मैंने उठाया। अब मैं उसको पढ़ने से पहले सोच रहा हूँ यार ये चैप्टर में पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक में कर रहा हूँ, ये आएगा या नहीं आएगा, होता है ना ये आएगा, तो मैं तो ये कर रहा हूँ, मान लो उससे डिफिकल्ट आ गया तो, आउट ऑफ बॉक्स आ गया तो, कि पूरा पेपर ही आउट ऑफ बॉक्स आ गया तो, पूरा सिलेबस से बाहर आ गया तो, चीज़ें मेरे से नहीं हो पाई तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट खराब आ गया तो क्या होगा। अरे भाई जो अभी तुम कर सकते हो वो करो ना तुम। अब कंसंट्रेशन इसे ब्रेक हुआ ना आपका, आप चिंता की वजह से अपना कंसंट्रेशन ब्रेक कर रहे हो। कंसंट्रेशन ब्रेक करना सबसे बड़ी गलती है, कंसंट्रेशन से आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी, आपका पीस, मेंटल पीस हिलेगा। मैंने पहले बोला जहां मेंटल पीस होगा, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था, वहीं आपका कंसंट्रेशन बेटर होगा। आपको पता, आपको नहीं पता रहता, बट छोटी छोटी चीजें जहाँ पे स्टॉपेज लगाते जा रहे हो ना, वो बड़ी बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। और आपको पता है जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, कोई एक्सीडेंट होता है रोड वगैरह पे, एक एक मिनट की वजह से हो जाता है, और हमारे सी कोर्स में तो एक एक नंबर की वजह से फेल भी हो जाते हैं। तो 1 मिनट 1 नंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और अपन तो कितने मिनट कितने मार्क्स को खो देते हैं सिर्फ कंसंट्रेशन लूज करने की वजह से। तो इसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये टिप्स जो मैंने आपको 4 टिप्स बताई है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आपको फॉलो करना, आपका कंसंट्रेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेस्ट ऑफ लक। अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट रखिए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। आगे मेमो रिलेटेड वीडियोस भी आने वाली हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाले हैं, और डीटी के रिगार्डिंग और अदर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवीजन रिगार्डिंग आने वाले हैं। तो आप जो है इससे कनेक्टेड रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।